अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत स्पाइसी, बहुत ही जूसी मैक्रोनीस बनने जा रही हैं। बहुत आसान, बहुत सिंपल रेसिपी आज आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का डाल दिया है। अब हमने इसमें डाल देना है जी 1 टेबल स्पून चॉप लहसुन डाल लेना है। अगर आप पेस्ट लेना चाहें पेस्ट भी ले सकते हैं। और अब हमने लहसुन को ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करना है। इससे हमने कलर नहीं देना, अभी बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ हमने इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म करनी है। जैसे ही हमारा थोड़ा सा लहसुन फ्राई हो जाएगा तो हमने इसमें डाल देना है प्याज। एक मीडियम साइज़ की प्याज, उसको मैंने छोटा छोटा काट लिया था, वो हमने डाल देनी है। हमने यहाँ पर प्याज को भी ब्राउन नहीं करना, कोई कलर नहीं देना, सिर्फ लहसुन के साथ अब हमने प्याज की थोड़ी सी भुनाई करनी है। जस्ट हमने इसको सौते कर लेना है। इसका जो क्रंचीपन है इसका वो ख़त्म हो जाए तो इसके बाद हमने इसमें जो चीज़ डालनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारी हो चुकी है डन। अब हमने इसमें डाल देना है जी हाफ़ कप बोनलेस चिकन। ये देखें जी, बोनलेस चिकन हमने डाल दिया, इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया था, वो डाल दिया है। तो व्यूअर्स, अब हमने क्या करना है, इसको हमने भूनना है। लहसुन और प्याज में हमने चिकन की अच्छे से भुनाई कर लेनी है ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और जो चिकन है वो अपना पानी छोड़ेगी, उस पानी को भी हमने ड्राई कर लेना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी चिकन और प्याज ये सारा हमारा ये मसाला डन हो चुका है। अब हमने इसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून पानी डालना है ताकि हमारा ये जो है चिकन नीचे ना लगे और हमारा प्याज सॉफ्ट हो जाए। तो अब हमने कुछ सॉसेस वगैरह डालने हैं। सबसे पहले हमने डाल दिया जी 1 टेबल स्पून सिरका और 2 टेबल स्पून हमने इसमें डाल देना है ये चिली सॉस और 2 टेबल स्पून हमने इसमें डाल देना है सोया सॉस और 2 टेबल स्पून हमने इसमें डाल देना है केचप कोई भी ले सकते हैं आप, चिली गार्लिक भी ले सकते हैं, सादा भी। सॉसेस वगैरह हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आप ये इस स्टाइल से मैक्रोनी बनाए, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अब हमने डालने इसमें स्पाइसेस में मैंने लिया है जी हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च और 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप डालिएगा, कम या ज़्यादा आप मिर्च भी कर सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं तो मिर्च थोड़ी ज़्यादा डाल। अब हमने ले लेनी है वेजिटेबल में सबसे पहले मैंने लिए हैं जी आलू, हाफ़ कप आलू मैंने लिए हैं और इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया था, ये आप देख सकते हैं। और अब हमने इसमें ले लेनी है जी हाफ़ कप ही गाजर की। गाजर और आलू को मैंने सबसे पहले इसलिए लिया है ताकि इसको थोड़ा सा हमने गलाना है। ये आलू और गाजर अगर कच्ची हो ना तो ये टेस्ट नहीं आता। अब हमने इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी के डाल के इसको हमने ढक के दम वाली आंच पे पकाना है। थोड़ा सा इसको पकाना है ताकि ये हमारे जो आलू और गाजर सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी आलू और गाजर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है, हमारी ये सब्ज़ी डन हो चुकी है। अब हमने इसमें डाल देनी है जी दूसरी ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन में जी हमने सबसे पहले ले लिया जी हाफ़ कप शिमला मिर्च ले ली है। बर्तनों को अच्छे तरीके से साफ़ कीजिएगा, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी हमने। और हमने हाफ़ कप ले ली है जी बंद गोभी, इनको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया था। इनको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, हमने इनका क्रंचीपन हमें चाहिए, इसलिए हमने इसको जस्ट 1 मिनट ही हमने इसको भूनना है। और अब हमने क्या करना है जी, अब हमने इसको ढक के सिर्फ 1 मिनट दम वाली आंच पे बनाना है। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारी ये सब्ज़ियाँ सारी हो चुकी हैं डन। अब हमने बहुत ही अहम चीज़ इसमें डालनी है, इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और इसकी थिकनेस भी जो है आप जो है ना बड़ी ज़बरदस्त आ जाएगी। तो अब हमने इसमें जो डालना है थोड़ा सा, हमने हाफ़ कप इसमें तकरीबन आपने पानी का डाल देना है। ये पानी मैंने सब्ज़ियों को गलाने के लिए नहीं डाला, मैं आपको बताती हूँ ये मैंने क्यों डाला है। अब इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे, पानी में बॉयल आ जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ हमने इसमें क्या करना है। तो व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। व्यूअर्स, ये देखिए हमारा पानी में बॉयल आ चुका है। अब हमने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, वो घोल के हमने इन सब्जियों में डाल देना है। और ये थोड़ी सी हमारी जो सब्ज़ियाँ इसको मसाले को हमने थोड़ा सा थिक कर लेना है। ठीक हो गया, अब इसको हमने कवर करके सिर्फ इसको थोड़ा सा पकाना है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो हमारा इतना हक़ तो बनता है कि आप हमारी वीडियो देख के लाइक तो कर ही सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखिए हमारा मसाला, ये सब्ज़ी हमारी डन हो चुकी है। ये हमने मैक्रोनीस को बॉयल कर लिया था, 2 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून के हमने इसमें जो है
2 टेबलस्पून ऑयल डाल के मैंने इसको बॉईल करके ठंडे पानी से गुजार लिया था, वो अब हमने इसमें डाल दिए हैं। और अब हमने इसको अच्छी तरीके से इसमें करना है मिक्स करने के बाद हमने इसके ऊपर हरी धनिया, हरी मिर्चें डाल दी हैं। इसके अंदर हमने सॉसेस वगैरह सब डाल दिए हैं। अब हमने इसमें कुछ भी नहीं डालना और अब हमने इसको हल्की आंच पे 5 मिनट दम लगा देना है। दम लगाने के बाद मैं आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारी मैक्रोनीज़ रेडी हो चुकी हैं और मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। ज़रूर बनाइएगा घर में, ख़ुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं, अपनी दावतों में रखें, मेहमानों को खिलाएं, बुज़ुर्गों को खिलाएं। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में फिर आपके साथ हाज़िर होंगी और ये रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।